20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल मॉनसून सत्र क्यों बुलाया जाता है? इसमें क्या होता है? सरकार कौन कौन से बड़े बिल लाने वाली है? विपक्ष किस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको मॉनसून सत्र की पूरी ABCD समझाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। सबसे पहले समझते हैं कि मॉनसून सत्र होता क्या है। भारत की संसद हर साल आमतौर पर 3 सत्रों में चलती है। पहला बजट सत्र, दूसरा मॉनसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। मॉनसून सत्र आमतौर पर जुलाई से अगस्त के बीच बुलाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ नए कानून बनाना नहीं होता, बल्कि सरकार के कामकाज की समीक्षा करना, नए विधेयकों पर चर्चा करना, विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का मौका देना और देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर बहस करना भी होता है। चलिए अब जानते हैं मॉनसून सत्र में क्या क्या होता है। इस दौरान नए विधेयक यानी बिल पेश किए जाते हैं, पुराने विधेयकों पर बहस होती है, सरकार अपने फैसलों का बचाव करती है, विपक्ष सवाल पूछता है, क्वेश्चन आर और 0R के जरिए जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर किसी बिल को दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वही बिल कानून बन जाता है। यानी संसद का ये सत्र देश की नीतियां तय करने में बेहद अहम माना जाता है। अब सवाल है कि इस बार मॉनसून सत्र कब तक चलेगा। इस साल मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलने वाला है। इस दौरान करीब 21 बैठकें प्रस्तावित हैं। अगला सवाल कि सरकार कौन कौन से बड़े बिल ला सकती है। इस बार सरकार कई अहम विधेयक संसद में पेश करने या पारित कराने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा चर्चा में है FCRA अमेंडमेंट बिल। इस बिल के जरिए विदेशी फंड पाने वाले NGOs के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, जबकि विपक्ष इसे NGO पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाला कदम बता रहा है। इसके अलावा सरकार इनकम टैक्स से जुड़े सुधार, खनन और ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और कुछ पुराने लंबित विधेयकों को भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है। संसद की कार्य सूची के अनुसार इनमें बदलाव भी हो सकते हैं। यानी संसद के अंदर तीखी बहस और हंगामे के आसार भी बने हुए हैं। अब समझते हैं कि आम जनता के लिए ये सत्र क्यों महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि संसद की बहस सिर्फ नेताओं के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसद में बनने वाले कानून ही तय करते हैं कि टैक्स के नियम क्या होंगे, शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होंगे और कारोबार कैसे चलेगा, डिजिटल कानून क्या होंगे, सरकारी योजनाओं में क्या बदलाव होंगे। यानी सदन में लिया गया हर बड़ा फैसला किसी न किसी रूप में देश के हर नागरिक को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर मॉनसून सत्र सिर्फ राजनीतिक बहस का मंच नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में देश की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच भी है। एक तरफ सरकार अपने नए कानूनों को पास करने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के हर बड़े मुद्दे पर जवाब मांगता नजर आएगा। अब देखना होगा कि इस मॉनसून सत्र में कौन कौन से बिल कानून बनते हैं, कौन से मुद्दों पर सरकार घिरती है और कौन से फैसले सीधे देश की जनता की जिंदगी को प्रभावित करता है। फिलहाल इस पूरे मॉनसून सत्र की हर बड़ी अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज।